नमस्कार, मैं हूँ रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं एएनसी इंडिया। सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ वेस्ट पटेल नगर के विमल बैंक्वेट हॉल में, जहाँ पर आज बांसुरी सबराज जी का स्वागत होना है। उनका यहाँ पर अभिनंदन कार्यक्रम रखा गया है और इसकी संयोजिका हैं सुनीता रवि गाबा जी, हाँ, जो कि पूर्व में निगम पार्षद थी बलजीत नगर वार्ड 88 से, और उन्हीं के द्वारा आज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के तत्वाधान में एक कार्यक्रम है। जैसा कि मैंने बताया कि बांसुरी सबराज जी का स्वागत कार्यक्रम है और आपको जैसा कि मालूम ही है कि 102 लोकसभा सीटों के लिए 19 अप्रैल को जो है चुनाव हुआ है पहले चरण में, और उसके बाद की क्या स्थिति है ये आप सभी जानते हैं। अपने विचार और सुझाव हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। फिलहाल इस वक्त मैं आपको लेकर के चलता हूं यहाँ विमल बैंक्वेट हॉल में और दिखाने की कोशिश करता हूं कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का क्या हाल है, कौन यहाँ पर आ रहे हैं, किस तरह का माहौल है। और इस कार्यक्रम का नाम एक ये भी रखा गया कि चाय पे चर्चा। तो आइए इस चर्चा को आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। तो जितने भी पार्क हैं, जितने भी 350-400 का ग्रुप है, कार्यक्रम करना हो तो उनसे बात कर दें। ये नाश्ता भी कराएंगे, पार्कों में कार्यक्रम भी कराएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज सब लोग आ जाए। अब अपना जय। आज
जैसा गुरु है। वृंदावन बिहारी लाल की सब लोग नीचे नीचे आ जाए, दूसरा ग्रुप भी चल जाएगा, तो सारे ग्रुप आते जाएंगे साथ साथ। जल्दी आ जाए, नीचे आ जाए। ओम मंगल अस्तु कल्याणमस्तु मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तन्नो हरि ओम विजयी भवः। आप सब नीचे आ जाए। अब मैं लीगल ग्रुप जो कमल जी सोना संजीव बंधु जी साथ ही आ जाए, प्रेमी के साथ। अनिल मल्होत्रा जी और रामलाल जी। अनंत जी को भी डाल। अब एक बारी मेरे सब मुझे कैमरे वालों से दूसरों और कितने लोग भाषण पहले सुन चुके हैं? चलो फिर कुछ नया बोलना पड़ेगा। मोदी जी के जनरल इस जिले की रीढ़ की हड्डी, बिल्कुल आइए। मोदी जी के जनरल इस जिले की रीढ़ की हड्डी, हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष सुनील कक्कड़ जी, मंडल अध्यक्ष जितेंद्र उपाध्याय जी, और यहाँ उपस्थित सम्मानित मंच, खासकर की मेरी दोनों बहनें जिन्होंने आज इस कार्यक्रम का आयोजन करा। जरा खड़ी होइए, जोरदार ताली। आप सबके बीच में बार बार आने का मौका मिल रहा है। अभी तो यह मौका प्रचार के बहाने आने का मिल रहा है। आशीर्वाद दीजिए, 5 बरस तक आप सबके बीच में काम करने के लिए आने का मौका मिले। आप मुझे बड़ी ईमानदारी से हाथ उठाकर बताइए, कितने लोग मुझसे पहली बार मिल रहे हैं? काफी बड़ी संख्या है। तो जो लोग पहले मिल चुके हैं उनसे निवेदन है कि माफी चाहती हूँ कि कुछ चीजें रिपीट होगी, लेकिन जो पहले नहीं मिले उनका भी उतना ही अधिकार है ये जानने का कि प्रत्याशी कौन है जितना। लेकिन इतना निवेदन जरूर है कि स्पीच में आगे क्या आने वाला है बताना मत, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ आप सब रामलीला देखने जाते हैं, सबको पता है कि सीता हरण होने वाला है, पर तो भी झरझर आंसू पे गिराते हैं ना। तो बस इसे कुछ चीजें नहीं बोलूंगी, कुछ चीजें जो हमेशा बोलती है। जी, मेरा नाम है बांसुरी स्वराज, मैं भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यकर्ता हूँ और मेरी संघ आयु 24 वर्ष है। पिछले जन्म में मैंने जरूर कोई तपस्या करी है जो इस जन्म में मुझे श्री स्वराज कौशल पिता के रूप में मिले हैं और श्रीमती सुषमा स्वराज माता के रूप में मिले हैं। दिल्ली की बेटी हूँ, यही पैदा हुई, यही पली, यही बड़ी हुई। वसंत वाली स्कूल से मेरी स्कूलिंग है और उसके बाद जी मैंने जाके वकालत की पढ़ाई बीबीपी लॉ स्कूल लंदन से करी है। बैरिस्ट्री की पढ़ाई करी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मास्टर्स करा। लेकिन आप जरा भी भ्रमित मत होइएगा, क्योंकि दिल, दिमाग, रूह और संस्कारों से मैं पूरी तरह भारतीय हूँ। मुझे पता था कि मुझे भारत वापस आना है। आप सबके आशीर्वाद से वकील हूँ। पिछले 10 सालों से अपना चेंबर खुद चला रही हूँ, लेकिन वकालत में ये मेरा 17वां साल है और पिछले 1 दशक से पार्टी और संगठन की सेवा मुझे वकील के तौर पर पार्टी और संगठन के लिए केसेस कर मिल रही थी। अचानक से मुझे एक दिन कॉल आया कि आपको दिल्ली प्रदेश भाजपा में विधि प्रकोष्ठ में सह संयोजक की भूमिका निभानी है। मैंने कहा आपका आदेश शर्मा थे।
उसके बाद कुछ समय बाद मुझे दिल्ली प्रदेश भाजपा में सचिव की भूमिका निभाने के आदेश आए। मैंने कहा आपका आदेश सर माथे। और 2 मार्च को मैं भी आप सभी की तरह टीवी देख रही थी अपने पिता के साथ, तो पता चला कि पार्टी ने एक नई जिम्मेदारी दी है, आप सभी का लोकसभा का प्रत्याशी बनाकर भेजा। आज क्योंकि ये नारी शक्ति के का अभिनंदन का समारोह है, इसलिए आज अपील करूंगी यहाँ पर अपनी मातृशक्ति को ज्यादा, लेकिन इतना जानती हूँ कि हम सब नारियां जो भी कर पाती हैं वो इसलिए कर पाती हैं क्योंकि हमारे पुरुष जो हमारे रिश्तेदार हैं वो हमारे पंखों को और हवा देते हैं। जैसे सुषमा बिना स्वराज के अधूरी थी, उसी तरह बांसुरी अपने पिता स्वराज के बिना निर्बल है। तो जोरदार तालियां आप सबके बीच में आपसे निवेदन करने आई हूं, आपके मत के लिए, आपके प्रचार प्रभाव और प्रसार के लिए भी। लेकिन ये जो मेरा निवेदन है, ये निवेदन अपने सत्ता के मोह या राजनीतिक स्वार्थ के लिए नहीं है, ये उस युग पुरुष के लिए है जिसने पहचाना है कि भारत में सशक्तता अगर है तो उसका संचार हमारे देश की मातृशक्ति करती है, जिनका नाम है नरेंद्र मोदी। तो बताइए, ये हुई ना बात, पहले सामाजिक सशक्तिकरण, फिर आर्थिक सशक्तिकरण और फिर राजनीतिक सशक्तिकरण। और इसीलिए नरेंद्र मोदी केवल महिला सशक्तिकरण की बात नहीं करते, नरेंद्र मोदी बात करते हैं महिलाओं के नेतृत्व में देश के सशक्तिकरण की बात। यहाँ पर समाज का बहुत प्रबुद्ध वर्ग भी बैठा है, इसलिए बहुत चंद बातें कहूँ। अगर आपने विकसित भारत का संकल्प पत्र देखा है तो आने वाले 5 सालों में नरेंद्र मोदी जी बात कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की। वो बात कर रहे हैं भारत को सेमीकंडक्टर्स और चिप मैन्युफैक्चरिंग में भारत को एक ग्लोबल वर्ल्ड लीडर बनाने की। नरेंद्र मोदी जो ठान लेते हैं वो करके मानते हैं। याद है जब कोविड आया था, कितना ज्यादा मुश्किल समय था हर किसी के लिए, लेकिन मोदी जी ने ठान ली और एक नहीं बल्कि 2 भारत में बनी हुई वैक्सीन बनवाई और फिर उनको मुफ्त टीकाकरण करवाया भारतीयों को। जीवन दान देने वाले नेता का नाम है नरेंद्र मोदी। कोविड के काल से लेकर अभी तक 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है और अभी उन्होंने तय कर लिया कि अगले 5 साल भी वो कंटिन्यू करेगा। हर किसी की सुध लेने वाले नेता का नाम है नरेंद्र मोदी। भारत की अर्थव्यवस्था को एक दशक में, केवल 1 दशक में फ्रेजाइल इकोनॉमी यानी चरमराती हुई अर्थव्यवस्था से वैश्विक पटल पर 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने वाले नेता का नाम है नरेंद्र मोदी। और इसी आपसे अनुरोध है कि यदि आप चाहते हैं कि विकास की गाड़ी में कोई अवरोध ना आए, अगर आप चाहते हैं कि भारत एक विकसित और एक सशक्त राष्ट्र बने, तो 25 मई कौन सी तारीख? वकीलों तुम्हारी आवाज तो और आनी चाहिए। तारीख पर तारीख ही खेलते हो तुम। कौन सी तारीख? सुनाई नहीं देता। और क्या करना है 25 मई को? देखा भैया, आपको बल बोलना पड़ा। वकीलों क्या करना है 25 मई को? Yes, Mike.